एवरीवन, स्वागत है आपका इमोर्टल स्टेशन इन लॉ की न्यू एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो कैनी को मोमो होती है वो दौड़ते हुए आती है और सेनाई को बोलती है कि सेनाई जल्दी आओ और आके देखो जो कान्हा है वो बहुत ज्यादा पागलों जैसा बिहेव कर रहा है। डैड कहते हैं अभी अभी तो ठीक था, अचानक से इसको क्या हो गया। लॉर्डवा थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि अजीब बात है, अगर कानी वो पागलों जैसा बिहेव कर रहा है तो इन लोगों को डॉक्टर को बुलाना चाहिए, उनके पास नर्स रखना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए, लेकिन ये लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं। सैन जेंग बैंग और उसकी बीबी के मन में क्या चल रहा है ये तो मुझे जानना ही होगा। लॉर्डवा कहते हैं कि वाई वेंग जेंग जो होता है कभी कभी अच्छा बिहेव कर लेता है, लेकिन क्यों। दौड़ते हुए जाते हैं किवान के कमरे में और कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अजीब से पागलों से हरकतें क्यों कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे में बहुत सारे छोटे छोटे जो मॉन्स्टर होते हैं यानी कि डीमन होते हैं, वो डीमन भरे पड़े होते हैं। हम देखते हैं जब लॉर्डवा उस घर में एंटर करते हैं तब वो जो डीमन होते हैं छोटे छोटे वो डरने लगते हैं। लॉर्डवा कहते हैं कि मेरे पावर इतना ज्यादा है कि ये जो डीमन है वो डर रहे हैं मेरे से। इनको पता है कि अगर मैं उनको छूऊंगा तो वो लोग डिस्पेयर हो जाएंगे यानी कि खत्म हो जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन मेरे ऑरा का जो पावर है ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये लोग बहुत छोटे छोटे हैं। अभी छोटे डीमंस को मारने के लिए मेरा ऑरा ही काफी है। कहते हैं कि गलती से मेरा जो जितना सारा पावर था वो तो खो गया है, लेकिन अगर मेरे पास पहले वाला पावर होता तो इन जितने सारे डीमन है उनको मैं एक बार में ही खत्म कर देता अपने पावर से। दूसरी तरफ हम कैनियो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दर्द में होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। कैनियो के डैड आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर माजरा क्या है, मेरे बेटा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि देखिए मिस्टर सन, आपका जो बेटा है उसको साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, इसको दिमागी प्रॉब्लम है, हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते। ये मुंह से बस चिल्ला रहा है लेकिन इसका शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका बॉडी बिल्कुल फिट फाट है और ये बिल्कुल सही है। इसको इलाज की जरूरत है तो इसको दिमाग की जरूरत है, थोड़ा इसको दिमाग देना पड़ेगा यानी कि इसको इलाज करना पड़ेगा दिमाग का। तो कैनियो की मोम रहती है वो सैन जेंग वेंग के पास जाकर उसको पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि मेरा बेटा पहले ऐसा बिहेव नहीं करता, लेकिन जब से सेनहाई इस घर में एंटर कर चुका है तब से मेरा बेटा पागलों जैसी हरकतें करने लगा और उसका ऐसा हालत हो चुका है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेनहाई ने कुछ किया होगा तभी जाकर मेरे बेटे को ऐसा हालत हो रखा है, वरना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे बेटे को बिल्कुल वो ठीक था, कल ही मैंने उसको देखा था कि बिल्कुल नॉर्मल था और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, लेकिन जब से सेनहाई इस घर में एंटर हुआ तभी से सब नाटक शुरू हुआ है। आसपास के जो नौकर और घर के लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ हमें लग रहा है कि सेनहाई ने कुछ किया होगा सारी प्रॉपर्टी लेने के लिए। अगर सैन की उनको कुछ हो गया तो वो मर जाएगा और उसकी जितनी सारी प्रॉपर्टी रहेगी सैन फैमिली की, सारा फैमिली का प्रॉपर्टी सेनाई के पास चला जाएगा। और हमें तो लग रहा है कि सेनाई ने कुछ ना कुछ किया होगा गंदा हरकत, तभी जाके सैन की उनको कुछ हुआ हो गया। सेनाई उनकी सारी बातें सुनने के बाद वो कहते हैं कि देखो उसकी गलती है, मैंने कुछ नहीं किया, अगर वो बुखार है या फिर उसको कुछ हुआ है तो सारी गलती तुम लोगों की, तुम लोगों ने उसको अच्छे से ध्यान नहीं रखा या फिर उसने ही कुछ कर्म किए होंगे जो इसका फल भुगत रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर सैन आपको ज़रूरत है आपको बेटे का ध्यान रखने के लिए तो आप अपने बेटे का ध्यान रखिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लॉर्डवा फिर अपने आप को कहते हैं कि इसकी ज़िंदगी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, ये ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि इसकी जो सोल है उसने डीमन ने कब्जा कर रखा है और इसकी सोल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है यानी कि बहुत ज़्यादा मामूली है, इसने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म भी किए हैं, उसका फल भी उसको भुगतना पड़ रहा है। फिर कैनाई की मॉम आती है और कहती है कि सेनाई तुम्हें क्या बकबक करे जा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, अगर मेरे बेटे को बचाना ही है तो तुम कुछ उपाय बताओ कि मेरे बेटा कैसे बच सकता है, उसको कैसे हम लोग अच्छा करें। फिर लॉर्डवा कहते हैं कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे बेटे ने अपने चाहत को मिटाने के लिए एक लड़की का कत्ल किया होगा, उसी का फल उसको भुगत रहा है। वो लड़की मरते टाइम उसको श्राप दे के गई थी यानी कर्ज दे के गई थी और उसी का फल भुगत रहा है। और उसका जो डीमन जितने सारे चाइल्ड थे शायद से उस चाइल्ड ने इनको कब्जा कर लिया है, इसलिए तुम्हारा बेटा इसे भुगत रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सारी गलती तुम्हारी बेटे की है। लोग को मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा मेडिसिन बता सकता हूँ, तुम्हें एक काम करना चाहिए, कॉकरोच का एग लेके जाना चाहिए, कॉकरोच का अंडा और स्लैग का पॉटी, डॉग का पॉटी और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो उनको लाकर तुमको देना पड़ेगा और उनको मिक्स करके तुम्हारे बेटे को और खिलाओगे तो ठीक हो जाएगा। और हाँ तुम्हारे बेटे की ज़्यादा ज़िंदगी है नहीं, कुछ ही देर में वो मरने वाला है, तो तुम्हें उसको एक अच्छी सी लड़की उसके पास रखना चाहिए ताकि वो अपने ख्वाब मिटा सके और शांति से मर सके। लॉर्डवा कहते हैं कि इसको इसी कारण मरना होगा क्योंकि इसने बहुत सारे पाप किए होंगे, क्योंकि इसने जितना गंदा गंदा काम किया होगा इसके अंदर इविल पावर भर चुकी है और इसके इविल पावर के पाने के चक्कर में इसने बहुत सारे मासूम लोगों का कत्ल किया होगा और उन्हीं मासूम कत्ल लोगों को जो आत्मा ही है उसके शरीर में आसपास घूम रही है, उनके जितने सारे चाइल्ड है, जितने सारे लोग इसने मारा है, उसी वो डीमन बन के इसके आसपास घूम रहे हैं और उसको बॉडी को हानि पहुंचा रहे हैं।
थोड़ी देर बाद ही उसके डैड भड़क जाते हैं और कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, कॉकरोच का अंडा, डॉग का पोटी, स्लैग का पोटी, ये सब क्या है, फालतू का बकवास मत करो। ये सब फालतू बातें ना बोल के तुम्हें अपना भाई का ध्यान रखना चाहिए सेनाई, और तुम्हें उसको अच्छा करने में कोशिश करना चाहिए, ना कि फालतू बकवास करना चाहिए। फिर जो कैनियम की मॉम होती है वो कहती है कि इस सेनाई को कैसे पता चला है मेरे बेटे ने मासूम लोगों को मारा है, उनको कत्ल किया है और एक लड़की का रेप करके भी मारा है। मैंने बस 2 लोगों की बातें बताई थी, उन साले ने इनको बता दिया। गड़बड़ हो गई अब तो मामला लगता है। उन्होंने क्यों बताया, मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं कभी। कैनियो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा होता है और फिर बिस्तर से उठने की कोशिश करके बोल रहा होता है कि मॉम मुझे डॉग का पॉप नहीं खाना है, यानी जो पॉटी होता है वो नहीं खाना है, और मुझे कॉकरोच का अंडा भी नहीं खाना, मुझे स्लैग भी नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना, इसकी बातें तुम मत सुनो, मुझे ये सब कुछ नहीं खाना, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। इसकी हालत देख के लॉर्डवा कहते हैं देखो मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। सो अगर कल सुबह तक इसको ये मेडिसिन नहीं दी गई जो अभी भी मैंने बताया, तब तक वो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा और वो मर जाएगा। तो तुम्हें अगर मरना है तो मरो, मुझे क्या, मैंने तो अपना मेडिसिन का जो जरिया था तुम्हें ठीक करने को बता दिया। अगर तुम्हें ठीक ही नहीं होना तो फिर मुझसे पूछा ही क्यों। फिर काइन के मॉम जाकर उसको समझाती है कि तुम्हारा भाई सेनाई जो बोल रहा होगा तुम्हारे भलाई के लिए ही बोल रहा होगा, बिकॉज वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भले के लिए सोच रहा होगा, और उसने जो मेडिसिन बताई है अच्छा होगा कहीं ना कहीं, तभी वो तुमको बता रहा है, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें पता है कितना इनोसेंट है, कितना अच्छा है। तो अगर तुमको बता रहा है मेडिसिन के बारे में तो अच्छा ही होगा, एक बार ट्राई करके देख लो, ट्राई करने में क्या ही जाता है। फिर उसकी मॉम बहुत ही गुस्से की नजरों से सेनाई को देखती है और कहती है अगर मेरे बेटे के साथ अगर कुछ हुआ ये सब करने के बाद तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर लॉर्ड अपने मनी मैन सोच रहे हैं कि मैं इस दुनिया का लॉर्ड हूँ, द लॉर्ड, और मैं जो कुछ भी बोलूंगा, जैसे भी बोलूंगा, अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी इस दुनिया का लॉ, यूनिवर्स का लॉ बदल सकता हूँ। अगर मैंने बोला कुत्ते के पॉप से यानी पोटी से वो ठीक हो सकता है तो मतलब ठीक हो सकता है, लेकिन उसको ठीक करने से पहले मैं उसको इतना टॉर्चर करूंगा जितना उसने सेनाई को किया था, यानी कि अगला सेनाई जो इसकी बॉडी में अभी लॉर्ड है उसकी शक्ल में। फिर कैन्यू के मॉम उसके सर्वेंट में, जो घर का सर्वेंट होता है, उसको कहती है कि जो सेनाई ने कहा है वो ढूंढ के लाओ आज रात से पहले ही। और इस बूढ़े सर्वेंट का नाम रहता है फू। फू से कहती है उसकी मॉम कि आज रात से पहले वो सब आ जाना चाहिए जो जो इसने बताया है। फू कहता है कि ठीक है मैं आज रात से पहले वो सब ला दूंगा, और उसके चेहरे में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और वो मन में सोच रहा था कि कुत्ते के पोटी खा कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है, इसको कौन सा पागल कुत्ते ने काट लिया था जो कुत्ते का पोटी खाना पड़ेगा इसको, अजीब पागल है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर हमारा एंड होता है।